गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन। अभी तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आपको दो वीडियो दी हैं, जिसमें आपने एक वीडियो में तो सीखा है बैलेंस शीट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अगली वीडियो में आपने सीखा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के जो सब हेड है उनके अंदर आने वाले आइटम्स के बारे में। आज की क्लास जो होने वाली ही है उस क्लास में आप लोग सीखने के लिए जाएंगे जो बैलेंस शीट में एसेट्स होती हैं उनके जो मेजर हेड है, मेजर हेड के अंदर जो सब हेड आते हैं उन सब हेड के कौन से आइटम्स हैं वो आज की क्लास में डिस्कस होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड में मेजर हेड कौन से हैं। दो मेजर हेड हैं। सबसे पहला मेजर हेड नॉन करंट एसेट है और दूसरा मेजर हेड करंट एसेट का आता है। अब नॉन करंट एसेट के अंदर कौन से सब हेड हमारे पास आते हैं, तो सबसे पहले उन पे काम करते हैं। पहला सब हेड हो गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट के अंदर कौन से आइटम आते हैं इन पे गौर करिएगा। तो देखो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपकी टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट्स होती है जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और उन्हें बोलते हैं टेंजिबल एसेट, जैसे कि लैंड, प्लांट, फर्नीचर, बसेस, मशीन्स, हाउस, बिल्डिंग, कार, ये आपके लिए टेंजिबल एसेट्स हो जाएंगी। तो इन्हें बोलेंगे टेंजिबल एसेट्स के आइटम जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स में आते हैं। इसी में ही इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स होती है जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ आप उन्हें फील कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास हो गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल। आप इन्हें क्या कहेंगे बेटा? इंटेंजिबल एसेट्स का आप इन्हें नाम देंगे। कर सकते बेटा सभी आप लोग इस चीज को, तो ये इसके अंदर आएगा। इसके अलावा हमारे पास में नॉन करंट एसेट में एक तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, गुडविल मैंने आपको कराया। इसके बाद आपके पास आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपका जो एक सब हेड है उसके अंदर किस किस टाइप के आइटम्स हो सकते हैं। देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है आपने कहीं पे लॉन्ग रन के लिए रुपया इन्वेस्ट कर दिया हो, जैसे कि आपने इन्वेस्ट कर दिया हो किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में। लाइक मान लीजिए आपकी कंपनी है एबीसी और आपने किसी मेहता कंपनी के शेयर्स जो है परचेज कर लिए हैं, उस कंपनी के प्रीफरेंस शेयर्स आपने परचेज कर लिए हैं, उस कंपनी के डिबेंचर्स आपने परचेज कर लिए हैं, तो इनमें आपने रुपया इन्वेस्ट किया है, तो इट इज़ द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। या फिर आपने कोई डिबेंचर्स, कोई बॉन्ड आपने परचेज कर लिए हैं, या म्यूचुअल फंड में लॉन्ग रन के लिए आपने रुपया इन्वेस्ट कर दिया है, तो ये आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है हो जाएगी। क्लियर है। इसके बाद आपके पास इसमें आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस होता है कि आपने किसी को लॉन्ग रन के लिए रुपया किसी भी थर्ड पार्टी को एडवांस के रूप में दे दिया है लॉन्ग रन के लिए, उसके बदले में आप उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। इट इज़ द नॉन करंट एसेट्स। क्लियर है। इसके अलावा बेटा आपके पास में जो है एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी आ जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज करें कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं और वो बिल्डिंग जो है अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, तो वो अभी अधूरी बिल्डिंग है, तो इन दैट केस वो आपकी क्या एक नॉन करंट एसेट्स के अंदर, टेंजिबल एसेट्स के अंदर ही जो है आएगी। क्लियर है। कर सकते बेटा इस चीज को। तो ये था बेटा आपके पास में नॉन करंट एसेट, इसके अंदर के सब हेड और सब हेड के अंदर आने वाले आइटम्स। अब बात करते हैं बेटा करंट एसेट्स की। करंट एसेट जो होती है वो एसेट होती है जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उन्हें करंट एसेट बोलते हैं। करंट एसेट के अंदर आने वाले सब हेड कौन से हैं? सबसे पहले है करंट इन्वेस्टमेंट। अब करंट इन्वेस्टमेंट एक सब हेड है, उसके अंदर कौन सा आइटम आता है? उसमें आता है शॉर्ट रन की आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी हो, थोड़े टाइम के लिए कहीं पे रुपये इन्वेस्ट कर दिया हो। कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देखो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है? ऐसी सिक्योरिटीज जो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। लाइक ट्रेजरी बिल्स एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, तो ये आपकी क्या है? शॉर्ट रन की इन्वेस्टमेंट्स है। इसके अलावा इन्वेंट्री एक सब हेड है। इन्वेंट्री सब हेड के अंदर कौन से आइटम्स आते हैं? इन्वेंट्री सब हेड के अंदर आता है बेटा आपके पास में जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, फिनिश गुड,
तो ये आपके पास एक इन्वेंट्री है जो इसके अंदर आइटम्स आते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। ट्रेड रिसीवेबल एक सब हेड है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर कौन से आइटम्स आते हैं? ट्रेड रिसीवेबल में दो आइटम आते हैं, एक डेटर एक बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स क्या होता है? डेटर्स होते बेटा देनदार। अगर आपने किसी को उधार में सामान बेच दिया तो वो व्यक्ति आपको रुपया देगा, तो इन डेट केस वो आपका कौन है? देनदार। और देखो पता है देनदार जो है वो विद इन अ ईयर तो आपको रुपया पक्का दे देगा ना, इससे ज़्यादा तो क्या लेट करेगा वो, इस वजह से वो आपकी एक करंट एसेट्स है। अगर उसी डेटर से आप रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट लिखवा के ले लो कि आप मेरे को इतने टाइम में रुपया वापस करोगे, इसे लिख करके दे दो, तो वो आपके लिए बेटा क्या बन जाएगी? वो आपके लिए बन जाएगी एक करंट एसेट्स बन जाएगी, जिसे हम बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे। तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों करंट एसेट है और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आती हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है वो एसेट जो या तो कैश ही फॉर्म में है या उसे बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो लाइक जैसे कि कैश एट बैंक, ठीक है, कोई लिक्विड एसेट, ठीक है, जिन्हें हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब हेड के अंदर आएगा। ठीक है, इनके अलावा एक अदर करंट एसेट एक सब हेड है, उसके अंदर क्या क्या आता है? लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने खर्चे एडवांस में पेड कर दिए, लाइक आपने किसी को रेंट एडवांस में दे दिया, तो एक प्रीपेड एक्सपेंस है। इसके अलावा आपके पास आ गया कि डिविडेंड रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब रिसीव होगा, अभी रिसीव हुआ नहीं लेकिन हो जाएगा आपको, तो वो आपके लिए क्या है बेटा? एक तरह की करंट एसेट्स है। एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम होती है बेटा ऐसी इनकम जिसके लिए आपने काम कर दिया बस रुपया नहीं मिला है, तो वो आपकी क्या होती है? एक्रूड इनकम होती है। और एक्रूड इनकम भी बेटा आप लोगों की एक करंट एसेट के रूप में ही ट्रीट करी जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे कि आपको रेंट मिलना था लेकिन अभी तक मिला नहीं, तो वो आपकी एक एक्रूड इनकम जो है बन जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा एडवांस टैक्स जो है आपने कोई पेड कर दिया गवर्नमेंट को, तो वो भी आपके लिए एक अदर करंट एसेट के अंदर आ जाएगा। तो ये कुछ थी अदर करंट एसेट। क्लियर है? तो इस तरीके से कंप्लीट होते हैं बैलेंस शीट एसेट्स के आइटम। एक देखो नीचे ने कंटिंजेंट लाइबिलिटीज भी लिखी जाती है फुट नोट में, पूरी बैलेंस शीट पूरी होने के बाद नीचे फुट नोट में कंटिंजेंट लाइबिलिटी लिखी जाती है। ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है ऐसी लाइबिलिटी जो आपको अभी नहीं पेड करनी, आने वाले टाइम में पेड करनी है, आप उन्हें क्या कहोगे बेटा? कंटिंजेंट लाइबिलिटीज बोलोगे। क्लियर है? जैसे कि आपको आपकी बैलेंस शीट में एक एसेट दिखाई दे रही है, एक प्रॉपर्टी दिख रही है, 5 करोड़ रुपया उसकी वैल्यू है। अब कल को उस पर केस चला हुआ है और अगर हम वो केस हार गए तो कंपनी को वो प्लांट जो है वो छोड़ना होगा, तो ये कंपनी पे क्या है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी, उसको हम नीचे फुटनोट में दिखा सकते हैं। तो इस कंटिंजेंट लाइबिलिटी में कौन कौन से आइटम्स आते हैं वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाने, बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में दिखाना है। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी में हमारे पास में जो है क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेजमेंट एज अ डेब्ट। अभी जो मैंने आपको बताया ना कि कंपनी पे केस चल रहा है किसी प्रॉपर्टी पे और कंपनी हो सकता है वो केस हार जाए, तो वो एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, वो हमें दिखा देनी है। इसके अलावा एक पॉइंट प्रपोज्ड डिविडेंड आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में जरूर यूज होगा। प्रपोज्ड डिविडेंड होता है कंपनी की तरफ से कंपनी के शेयर होल्डर को एक प्रपोजल होता है कि आने वाले टाइम में कंपनी अपने शेयर होल्डर को जो है वो डिविडेंड पेड करेगी। क्लियर है? तो ये प्रपोज्ड डिविडेंड एक कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाता है। तो बेटा अब अगर आपने इसको बड़े ध्यान से याद कर लिया है इन आइटम को, तो आप बड़े प्यार से पेपर में आंसर दे सकते हो। लाइक पेपर में आपसे पूछा गया, हाँ जी बताइए फर्नीचर कहाँ आता है, तो आप 1 मिनट में बता दोगे जी फर्नीचर। इसका जो मेजर हेड है जी वो नॉन करंट एसेट और इसका सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर है? अब आप लोगों से पूछा गया हाँ जी कैश कहाँ आता है, तो आप 1 मिनट में बता सकते हो कैश, ये तो बड़ा ही इजी है। कैश आता है जी मेजर हेडिंग हो गया करंट एसेट और सब हेड हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ आता है, तो जी मेजर हेड है करंट एसेट और सब हेड है अदर करंट एसेट। रॉ मटेरियल कहाँ आता है,
मेजर हेड है जी करंट एसेट और सब हेड क्या है इन्वेंट्री। तो आप इस तरीके से जो है पेपर में आंसर दे करके आइएगा, बिल्कुल आपको बड़े प्यार से सीबीएसई नंबर पूरे देगी। और देखो ये बैलेंस शीट आपको ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ नंबर नहीं दे रही है, इसके अलावा जो आपके रेशो कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो चैप्टर है, इवन कंपैरेटिव कॉमन साइज के जो चैप्टर हैं वो इसी की मदद से पूरे होते हैं। तो बड़े ध्यान से इसको जो है कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।